जय हिंद दोस्तों। आज है 8 सितंबर और आज की जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। इस सभी एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट होंगे, चाहे आपका एसएससी जीडी का एग्जाम हो, एमटीएस का एग्जाम हो या आगे आने वाला कोई भी एग्जाम हो, यूपीएसआई वसाई सब में ये काम आएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको कोई भी करंट अफेयर की वीडियो मिस ना हो। तो चलिए हम सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश निम्नलिखित में से कौन बन गया है? तो ये बन गया है आपका क्यूबा। क्यूबा, तो ये आप मैप में क्यूबा को देख सकते हैं। ये आपका कैरेबियन सागर में पड़ता है, अमेरिका के बीचों बीच में, यहाँ पे आप देख सकते हैं। क्यूबा को क्या कहते हैं? तो क्यूबा को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। क्यूबा की राजधानी क्या है? हवाना। और क्यूबा की मुद्रा क्या है? पेसो। मुद्रा और राजधानी ये दोनों आपको हर देश की मैं बताते चलूंगा जिस भी देश का बीच में जिक्र आएगा। तो क्यूबा की राजधानी क्या हो गई? हवाना। और मुद्रा हो गई पेसो। और विश्व का चीनी का कटोरा आपका क्यूबा को कहा जाता है। आपका दोनों अमेरिकी देशों के बीच में पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया गया है? डुगोंग संरक्षण रिजर्व, तो डुगोंग क्या है? ये एक जलीय मछली है, यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड में एक जलीय मछली। ठीक है, कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है आपके तमिलनाडु में। तमिलनाडु, यह आपको मैप में दिख रहा होगा साइड में। तमिलनाडु में आपका पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित किया गया है। अब तमिलनाडु के कुछ प्रमुख नेशनल पार्क देख लीजिए। मधुमलाई नेशनल पार्क, मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान, अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान, गुइंडी नेशनल पार्क और मन्नार समुद्री राष्ट्रीय उद्यान की खाड़ी, ये सभी आपके तमिलनाडु में पड़ते हैं। तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु के आपके सीएम कौन है? चीफ मिनिस्टर हैं एम.के. स्टालिन। और तमिलनाडु के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा कितने शिक्षकों को दिया गया? आप सभी को पता होगा कि हाल ही में रामनाथ कोविंद जी ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 की घोषणा की है। ये कुल कितने लोगों को दिया गया है? तो ये कुल 44 लोगों को दिया गया है, जिसमें से आपकी 9 महिलाएं भी शामिल हैं, यानी कि 9 फीमेल हैं, बाकी बच्चे आपके 35, तो वो हो जाएंगे आपके पुरुष। ठीक है, 44 लोगों को दिया गया है, 9 महिलाएं भी उसमें शामिल हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस का नया सीएमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी भारत सरकार ने हाल ही में यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस का नया सीएमडी एस.एल. त्रिपाठी को नियुक्त किया है। किसे? एस.एल. त्रिपाठी। अब यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो इसका मुख्यालय आपका चेन्नई में स्थित है। इसकी स्थापना कब होती है? तो 18 फरवरी 1938 में। और इसके सीईओ कौन है? तो श्री गिरीश राधा कृष्णन है। कौन है? श्री गिरीश राधा कृष्णन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डूरंड कप का 130वां संस्करण कहाँ से शुरू किया गया? तो डूरंड कप का 130वां संस्करण अभी हाल ही में शुरू किया गया, वो हुआ कोलकाता में। कहाँ पे हुआ है? कोलकाता में। कोलकाता में कहाँ पे? तो विवेकानंद युग भारती क्रीड़ांगन में हुआ है। इसमें कुल 16 टीमें भाग ले रही। कोलकाता आप सभी को पता होगा, ये पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री आप सभी को पता होगा ममता बनर्जी। ठीक है, डूरंड कप किस लिए होता है? तो फुटबॉल के लिए होता है। फुटबॉल के लिए आपका डूरंड कप खेला जाता है। इस बार के डूरंड कप में कुल 16 टीमें भाग ले रही हैं। सबसे पहली बार डूरंड कप कब खेला गया था? तो 1888 में खेला गया था। 1888 में। इसका फाइनल मैच आपको होना है 3 अक्टूबर को। 3 अक्टूबर को ये समाप्त होगा। तो इतनी बातें आप ध्यान रखेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? नौसेना अभ्यास एयू सिंडेक्स भारत व किसके मध्य आयोजित हुआ? तो सिंडेक्स युद्ध अभ्यास आप सभी को पता होगा भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य होता है। एयू सिंडेक्स भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य। एयू सिंडेक्स ये कौन सा अभ्यास है? नौसैनिक अभ्यास है। इस बार का संस्करण कौन सा था? जो चौथा संस्करण था। आपको इसमें एक चीज याद रखनी है कि तीसरे संस्करण में नौसैनिक परमाणु पनडुब्बी ने भाग लिया था भारत के तीसरे संस्करण में। अगर हम पहले संस्करण की बात करें तो ये 2015 में सबसे पहली बार आपका भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य हुआ था। ऑस्ट्रेलिया, तो ये आप मैप में ऑस्ट्रेलिया देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है डॉलर और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बैक टू द रूट्स किताब के लेखक कौन है? बैक टू द रूट्स अभी हाल ही में किताब का आपका विमोचन किया है तमन्ना भाटिया जी ने। तो तमन्ना भाटिया जी बैक टू द रूट्स किताब के लेखक हैं। ठीक है, तमन्ना भाटिया बैक टू द रूट्स। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन। भारत का पहला
जैव ईंट आधारित भवन कहाँ शुरू किया गया है? तो भारत का पहला जैव ईंट आधारित भवन, ये आप देख सकते हैं। तो जैव ईंट आधारित भवन आईआईटी हैदराबाद में शुरू किया गया है। कहाँ? आईआईटी हैदराबाद में। इससे क्या होगा, तो वहाँ यहाँ की छतों पे जैव आधारित ईंटों का उपयोग किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे, आईआईटी हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है, खाद्य प्रसंस्करण सप्ताह कब मनाया जा रहा है? तो अभी हाल ही में आपका खाद्य प्रसंस्करण सप्ताह मनाया जा रहा है 6 से 12 सितंबर। अभी आपका आज़ादी की 75वीं अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा है, उसी के तहत आपका खाद्य प्रसंस्करण सप्ताह मनाया जाएगा। कब? तो 6 से 12 सितंबर के बीच में। कब मनाया जाएगा? 6 से 12 सितंबर के बीच में। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस हैं। कौन है? तो पशुपति कुमार पारस। और उद्योग राज्य मंत्री की बात करें तो प्रहलाद सिंह पटेल। अगर उद्योग मंत्री तो पशुपति कुमार पारस, और उद्योग राज्य मंत्री तो प्रहलाद सिंह पटेल। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इक्विटॉक्स बैंक ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो अभी हाल ही में इक्विटॉस बैंक ने स्मृति रामपाल और मंधाना और रानी रामपाल, इन दोनों लोगों को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इन दोनों लोगों की फोटो आप साइड में देख सकते हैं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए व बी दोनों। दोनों ही लोगों को इक्विटॉक्स बैंक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अब इक्विटॉक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये है चेन्नई में, और इसके सीईओ हैं वासुदेवन। कौन है? वासुदेवन इसके सीईओ हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व फुटबॉलर जीन पियरी एडम्स का निधन हाल ही में हो गया? तो ये रहे आपकी जीन पियरी एडम्स। ये थे आपके फ्रांस के फुटबॉलर। कहाँ के फुटबॉलर थे? फ्रांस के फुटबॉलर थे। 39 वर्ष की उम्र में अभी इनका हाल ही में निधन हो गया है। फ्रांस की अगर हम बात करें तो इसकी राजधानी है पेरिस, और इसकी मुद्रा कौन सी है? यूरो। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 12वां और लास्ट क्वेश्चन। इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज कब मनाया गया? तो अभी हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज ये मनाया गया है 7 सितंबर को। कब? तो 7 सितंबर को मनाया गया है। ठीक है, याद रखेंगे। ये सभी जितने भी आपके 8 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे वो मैंने अभी आपको करवा दिए हैं। आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप अपना सुझाव कमेंट में दे सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।